विजिबिलिटी ज़ीरो हो रखी है आसपास की, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब दिख भी नहीं रहा कि सूरज निकला है या नहीं निकला है। ऐसा लग रहा है कि बादलों से ऊपर आ गया हूँ आसमान में बिल्कुल। गांव हैं जो छोटे छोटे वो सब ढके हुए भाई। दादी नमस्ते। कद्दू भी लगने तैयार हो चुके हैं अब तो, और ये अंदर से अब सड़ चुका है। 1 घंटा तो लग ही जाता है इन दोनों गाय बच्ची को ऊपर लाते लाते। सुबह के टाइम तो इतनी ठंड होती है और दिन के टाइम के बाद तो यहाँ से लेकर वहाँ थोड़ा आगे तक है, वहाँ तक सारा घास कट चुका है आज के लिए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो भाई मैं आपको क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आज मौसम कैसा हो रखा है। आज तो देखो सुबह सुबह चारों तरफ धुंध छाई हुई है भाई। विजिबिलिटी ज़ीरो हो रखी है आसपास की, कुछ भी नहीं दिख रहा। और सूरज का तो पता ही नहीं चल रहा कि आज आएगा या नहीं आएगा। अब थोड़ा 2-3 घंटे बाद ही पता चलेगा कि सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाएगा ना उसके बाद। और मैं निकल पड़ा हूँ वही अपने सुबह के काम पे, दूध पहुंचाने की ड्यूटी खलदार गांव में। और अभी इस वक्त मैं हूं अपने गांव से ऊपर वाली पहाड़ी में, मलसारी वाली पहाड़ी पे। तो ये वाली चढ़ाई अब मुझे भी चढ़नी है। आज कुछ ज़्यादा ही धुंध छा रखी है बाकी दिनों के हिसाब से, वरना इस टाइम तक तो धुंध चले जाती थी, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं और सूरज भी निकलने लग जाता है इस टाइम पे। अब दिख भी नहीं रहा कि सूरज निकला है या नहीं निकला है। देखो अभी यहाँ से चढ़ाई करके आया मैं और अभी यहाँ से देख रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर। और वो देखो सामने सूरज के दर्शन भी हो ही चुके हैं, मगर सही से नहीं हो पा रहे क्योंकि ये धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख पा रहा। जैसे जैसे मैं हाइट में पहुँचता जा रहा हूँ ना इस पहाड़ के, मुझे आसमान भी दिखने लग गया अब साफ साफ नीला नीला, और सूरज की रोशनी भी पड़ रही है इस जगह पे। तो ये चेक करो दोस्तों, वो पेड़ है ना जो सामने, यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और यहाँ से तो आसमान भी दिखने लग गया भाई नीला नीला। तो यहाँ से नीचे सारी धुंध छाई हुई है, नीचे हमारे गाँव पूरा ढक रखा है धुंध से। यहाँ से ऊपर साफ हो रखा है मौसम, सारा क्लियर इधर तक। और ये चेक करो दोस्तों, अब जाकर सूरज के दर्शन हो पाए सही से, वरना नीचे तो पता ही नहीं चल रहा था कि सूरज निकला है या आसमान में बादल छाए हुए हैं। अब यहाँ से ऊपर तो धुंध का कोई नामो निशान नहीं है। शायद ऊपर खलदार गांव में धुंध छाई हो सकती है, बाकी यहाँ रास्ते पे तो अब धुंध का नामो निशान नहीं है। दोस्तों यहाँ से ऐसे मस्त नज़ारे आ रहे हैं ना कि क्या बताऊँ भाई, ऐसा लग रहा है कि बादलों से ऊपर आ गया हूँ आसमान में बिल्कुल। ये चेक करो यार दोस्तों, बादल क्या खतरनाक लग रहे हैं ना, सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर के, और नीचे सारे जो सियूसी मार्केट है, गांव हैं जो छोटे छोटे, वो सब ढके हुए भाई। भाई क्या मस्त लग रहा है। अब मैं भी पहुंच चुका हूं खलदार गांव में और दूध वगैरह देने का काम निपटाता हूं और आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। नमस्ते। ठीक ठाक से ना, माँ भी सब ठीक। हाँ हाँ। चल दादी नमस्ते। हाँ बुला मैं एक बार नमस्ते। निकल जाता तो मैं बैठ में करूँ नहीं था। अच्छा मैं बोल होता था आज जरा लेट। देखो ना जानता पानी। हाँ हाँ पापा। पानी बंद हो जाना। हाँ 3 दिन तक पानी हो। अच्छा पहले बंद हो गया 4-5 दिन तक। हाँ अच्छा। दूध वगैरह देने का काम भी सब मैंने निपटा दिया है, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ और बाकी ये काम निपटाते हैं अब घर में। मलसारी से भी अब सारी धुंध जा चुकी है भाई, और विजिबिलिटी अब ठीक हो चुकी है अभी भी हल्की हल्की छाई हुई है, मगर वो भी धीरे धीरे करके जा रही है अब। फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं और अब थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं गाय बच्चों को भी घूमी घूमी कराने के लिए। ये चेक करो दोस्तों, कद्दू भी लगने तैयार हो चुके हैं अब तो। ये वाला कद्दू तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है,
मगर ये वाला इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी भाई। ये देखो इस कद्दू को यार चूहे ने खा लिया हल्का हल्का सा, और ये अंदर से अब सड़ चुका है। मगर ये 2 कद्दू ठीक हैं फ़िलहाल। यहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है, कभी कोई बंदर खा जा रहा है, कभी कोई लंगूर खा जा रहा है, कभी चूहे खा जा रहे हैं, और कुछ ऐसे ही सड़ जा रहे हैं। ये देखो ये हाल हो गए सारे कद्दूओं के, ख़राब हो गए हैं, मतलब अंदर से पानी सा निकल रहा है इनमें से। एक ये वाला है छोटू सा, ये भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो चुका है, मतलब ख़त्म है, इससे बड़ा तो होगा ही नहीं अब ये। अभी 2 कद्दू और बचे हुए जो इन कट्टों के अंदर है बिल्कुल सही सलामत। देखते हैं ये कब तक बच पाते हैं। ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है और अब चलते हैं छन में और गाय बच्ची को घूमी घूमी करा कर ले आते हैं। फाइनली दोस्तों अब जाकर पहुँचे मल शायरी में। 1 घंटा तो लग ही जाता है इन दोनों गाय बच्ची को ऊपर लाते लाते। अब दोनों माँ बेटी आराम से घास चरने में व्यस्त हैं। इनको चरने देते हैं अब 2-3 घंटे के लिए। काली का ये टाइम बिल्कुल सही है। देखो जब इसका पेट भर जाता है ना खा पी कर, फिर ये यहाँ आ जाती है, चुपचाप खड़ी जाती है छाया में, है ना। मगर इस बच्ची का पेट नहीं भरता भाई कभी, ये तो लगी रहेगी खाने पर 24 घंटे। तो चलते हैं अब वापस गाय बच्चों को छन में लेकर और फिर लंच वगैरह की तैयारी करते हैं अब। इस जगह पे तो भाई हर बार बछड़ी की पैरों में रॉकेट लग जाते हैं, बस दौड़ना है इसको। गाय बच्चों को भी उनके स्थान पर पहुंचा दिया है, तो अब निकलते हैं वापस हम भी घर की तरफ। और फाइनली दोस्तों घर पर भी पहुंच चुके हैं। आज तो शायद गाय बच्ची कुछ ज़्यादा ही चर लिए। सुबह 9 बजे से अभी 1 बज रहा है, कुछ ज़्यादा ही चर लिया आज उन्होंने घास। थोड़ी देर का रेस्ट भी हो चुका है पूरा। अब चलते हैं छन में और गाय बच्ची को उनका स्नैक्स भी खिला कर आते हैं, और उसके बाद तो हमें घास कटाई के लिए भी जाना है, तो चलते हैं। एक तो धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, सुबह के टाइम पे इतनी ठंड होती है और दिन के टाइम के बाद तो भाई इतनी तेज़ गर्मी। लो जी दोस्तों, आज के लिए ये वाला घास भी काट दिया है सारा। यहाँ से लेकर वहाँ थोड़ा आगे तक है, वहाँ तक सारा घास कट चुका है आज के लिए। मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि अब शायद बारिश ना हो, इसलिए घास कटाई का काम वो शुरू कर ही देते हैं। नीचे सिमसी वाले तो बड़े फास्ट निकले भाई, देखो इन्होंने घास घूस काट भी दिया और खुम्ब वगैरह लगा भी दिए भाई खेत के बीच में। देखो चारों तरफ खुम्ब ही खुम्ब। और इसी के साथ टाइम भी हो चुका है 4:54, मतलब अब छन में जाने का टाइम हो चुका है। आज हमने काटा ये वाला खेत का घास, मतलब ये तो पूरा ही कट गया, और उसके साथ में एक ये वाला खेत भी था नीचे वाला, इसमें ज़्यादा नहीं कट पाया, इसमें भी थोड़ा सा और बचा हुआ है यहाँ से लेकर आगे तक। ये भी कल परसों तक कट ही जाएगा। और अब गाय के दूध निकालने का टाइम भी हो चुका है, तो चलते हैं छन में। और एक घास का बोझा तैयार हो चुका है, तो इसको भी उठाता हूँ। अब ज़्यादा घास के पूले नहीं है इसमें, कितने होंगे, लगभग 5 या 6 पूले होंगे घास के, बस उससे ज़्यादा नहीं है। देखो पूरा रास्ता ढक चुका है भाई, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं इस रास्ते में, पूरा घास लगा पड़ा है रास्ते में। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।